दोस्तों, मनोज दे जो कि यूट्यूब चैनल के बहुत बड़े टैग यूट्यूबर हैं, उनका आपने देखा होगा। इंस्टाग्राम पे उन्होंने एक फोटो शेयर की थी अपनी शादी की, जो ज्योतिश्री महतो से उनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी। उनके घर वालों की मर्जी के खिलाफ चुपके से उन्होंने शादी कर ली है। आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। उस पर कई लोगों के कमेंट थे और कईयों के ये कमेंट थे कि भाई आपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी करी, जो कि बिल्कुल गलत है, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइए। उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज में हमेशा मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें ना फैले जिससे हमारे समाज पे प्रभाव पड़े, हमारे भावी पीढ़ियों पे इस चीज़ का प्रभाव पड़े। तो दोस्तों, मैं कहना चाहती हूँ, मनोज दे ने जो शादी करी उसके लिए आप कितना सहमत हो, पहले तो ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा, मनोज दे एक वो शख्सियत है जिसने काबिलियत की वो मुकाम हासिल कर ली है जहाँ पे उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वो एक लेबर क्वालिटी से माने जाते हैं, बिल्कुल गरीब दिहाड़ी मजदूर फैमिली से माने जाते हैं। उनका घर आपने देखा होगा स्टार्टिंग में, उन्होंने एक अपने ब्लॉग में भी अपना घर दिखाया था जिसमें वो किसी और की सीढ़ियों पे बैठ के वीडियो बनाते थे, और कई साल उनके बर्बाद हुए और घर वालों से इस बात को लेकर कई उनका टेंशन चला। और उनके लाइफ की जो मोटिवेशन आप देखोगे वहां से यहाँ तक पहुंचने का उनका जो सफर है, और उसके बावजूद ये डिसीजन लोगों को बहुत अटपटा लग रहा है। कई लोगों को, कई लोग इसके पक्ष में, कई लोग इसके विपक्ष में भी हैं, क्योंकि आज मनोज दा किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनकी फैमिली को लोग उनके नाम से जानते हैं। और मैं कहूँ, वो जो उन्होंने बताया था, आज ही उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब भी हमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इनविटेशन आता है उसमें ज्योतिश्री और मुझे एक साथ इनवाइट किया जाता है। उस वजह से हम लोग एक साथ जाते हैं तो लोगों का रिएक्शन उसमें गलत होता है, लोग उसको कई कई बात है और घर में आके रोज झगड़ा छिड़ जाता है, जो कि ऑलरेडी ज्योतिश्री उनकी गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने एक्सेप्ट किया था और वो अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जहां पर अगर कोई लड़का किसी को पसंद करता है, वो भी इतना मुकाम हासिल करने के बाद, तो कुछ परिस्थितियां पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए। हम सोशल वर्कर हैं, इसका मतलब ये नहीं हम किसी को भी गलत ही ठहराएं। यहाँ पे मनोज दे की कोई गलती नहीं, उन्होंने हर बार कोशिश करी कि वो अपने पेरेंट्स को मना सके। पेरेंट्स ने उनकी बातों को बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जबकि लड़का इतना सक्सेसफुल है और ज्योतिश्री भी काफी सक्सेस है यूट्यूब की दुनिया में। तो घर वालों को कहीं ना कहीं इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं करने के बाद आज उन्हें अपनी मनमर्जी करनी पड़ी। कहीं ना कहीं सिचुएशन उनके विपरीत उन्हें नजर आ रही थी, इसी वजह से उन्हें मर्जी अपनी चुपचाप घर वालों से चुप कर शादी करनी पड़ी। और मेरे नज़र में बिल्कुल कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो शख्सियत है जो अपना सारा मुकाम हासिल कर चुके हैं, अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें कोई सपोर्ट और सहारे की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा होगा, एक टूटे से घर से लेकर आज कई एकड़ का फार्म वो खरीद चुके हैं, कई ऐसी चीज़ें खरीद चुके हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद चुके हैं। सारी वो चीज़ें यूट्यूब पे उनके इतने मिलियंस में फॉलोवर है, आज उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं घर वालों की उनकी गलती मैं यहाँ पे मानूंगी, क्योंकि अगर बच्चा डेवलप नहीं होता, वो किसी क्षेत्र में पिछड़ जाता है और लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, शायद कहीं पे ये धोखा खा जाए या कोई गलती कर जाए, तो पेरेंट्स जरूर से रोकते हैं, कहीं ना कहीं अंदर से सपोर्ट भी देते हैं और उसे एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनके घर वालों की महान गलती है, जो इतना समझाने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। कम से कम बुलंदियों तक बच्चा पहुंचा है, उसने हर जगह कितनी परिस्थितियों का सामना किया है, ऐसे ही कोई नहीं बुलंदी पे पहुंच जाता है। उसकी काबिलियत को समझते हुए उसकी इच्छाओं को भी समझना बहुत ज़रूरी था। आज मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि उनकी जो शादी है उसकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं कहती हूँ कि मनोज दा ने बहुत अच्छा यहाँ पे डिसीजन लिया है, क्योंकि अपने लाइफ का जो डिसीजन है खुद ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैच्योर नहीं है, आप डिसीजन ले रहे हो, वहाँ पे घर वाले जरूर उसको पक्ष विपक्ष रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
एक मैच्योर है, दोनों मैच्योर हैं और दोनों अपने लाइफ के डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि पूरी लाइफ उन्हें एक साथ काटनी है। यहाँ पे घर वाले मैं उनको गलत बताऊंगी, घर वाले कभी ना कभी इन चीज़ों का एक्सेप्ट कर लेते हैं। जहाँ पे आप तरक्की कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, तो कभी ना कभी घर वाले इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर देते हैं। इसको ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतने बड़ा यूट्यूबर है तो आप लोग कई कमेंट्स तो इस तरीके के करोगे, क्योंकि होता ही है, व्यक्ति जो चाहता है कि मैं इस तरीके से चीज़ें करूँ, एक्चुअल में नहीं हो पाती है, तो उस पर सवाल भी उठता ही है। कई लोगों के मैं कमेंट देख रही थी तो हर किसी का ये था कि आप अपने माँ बाप के अगेंस्ट मत जाए, माँ बाप की मर्जी का ध्यान रखें। पर कई इस तरह के भाई परिस्थितियाँ कभी कभी ऐसी हो जाती है कि लोगों को ये स्टेप उठाने पड़ते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बच्चे हैं जिन्होंने छोटे कम उम्र में या फिर ऐसी स्थितियों में घर से भागकर शादी करी, उन्हें लगता है यूट्यूब में सक्सेस हो जाएंगे, ऑलरेडी हो भी जा रहे हैं, लेकिन इससे समाज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मनोज वो बंदे हैं जिन्होंने पहले कामयाबी हासिल करी, वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ के वो एक मुकाम हासिल किया, उसके बाद ये स्टेप उठाया, और जिसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सब बहुत बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है। आगे हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इससे सीखेंगी कि हमें अपने जीवन का डिसीजन लेना है तो हमें एक सक्सेस इंसान बने और वो बुलंदी हासिल करें, वहाँ जाके जहाँ हम अपने जीवन का कोई भी डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है, मुझे राय जरूर दे कमेंट में। और मैं तो मनोज के इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत उन्हें बधाई, और सारी यूट्यूब फैमिली को भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।